दोस्तों आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है कि हम लोगों को इंडिकेटर यूज़ करना चाहिए या फिर हम लोगों को स्ट्रैटेजीज यूज़ करनी चाहिए। आप कहेंगे कि क्या भाई ये अलग अलग होते हैं, तो बेसिकली मैं आपको पूरी चीज़ें समझा देता हूँ। एंड मार्केट के अंदर आपके पास में दोनों ऑप्शन अवेलेबल होते हैं। इन दोनों ऑप्शंस में से आप किस ऑप्शन को चूज़ करेंगे वो डिसाइड आप ही करने वाले हैं इस वीडियो को देखने के बाद में। सबसे पहली बात आ जाती है इंडिकेटर एंड स्ट्रैटेजी। आप कहोगे भाई इंडिकेटर भी यूज़ किया जाता है किस काम के लिए? अगर कोई एंट्री हमें बनानी होती है या फिर हम लोगों को कोई एग्जिट करना होता है तो इंडिकेटर्स हमें एक तरह से बोल सकते हो सिग्नल प्रोवाइड करते हैं कि भाई यहाँ पर आप इसको बाय कर लीजिए और यहाँ पर आप इसको सेल कर लीजिए। सेम इंप्लीमेंट होता है यहाँ पर भी। एंट्री पोजीशन बनाई जाती है और एग्जिट पोजीशन बनाई जाती है। तो डिफरेंस हुआ कहाँ पर? देखो ये चीज़ें ना बहुत ही कह सकते हो टेक्निकल चीज़ें काउंट हो जाती हैं। लोग यहाँ पे गलती क्या कर लेते हैं, लोग यहाँ पे 20-20 30-30 हज़ार रुपए के इंडिकेटर बाय करते हैं। 20,000 रुपए का इंडिकेटर अगर आप बाय कर रहे हो एंड वो यूजलेस है, क्यों? क्योंकि वही इंडिकेटर हो सकता है उससे कम प्राइस के अंदर आपको स्ट्रैटेजी के रूप में मिल जाता और वही इंडिकेटर आप ऑटोमेटिक सिस्टम के ऊपर उसको यूज़ कर पाते। अब स्ट्रैटेजी और इंडिकेटर का बेसिक फंडा क्या होता है उसको समझिए। नॉर्मली जब हम काम करने जाते हैं तो हमारा जो डेवलपर होता है, डेवलपर की जो फीस होती है वो डिपेंड करती है 500 रुपीज़ से लेकर 50,000 रुपीज़ तक वो फीस आपसे चार्ज कर सकता है। डिपेंड करता है कि आपका क्या इंडिकेटर है, किस तरीके की आपकी रिक्वायरमेंट है। बहुत सारे लोग होंगे 50,000 रुपीज़ मैं तो नहीं देने वाला। भाई मत करो, तुमसे बोला किसने करने के लिए? मतलब ऐसा होता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पर क्या करते हैं, चिंदी चोरी करने की कोशिश करते हैं। बट मैं आपको बोलना चाहूँगा जो अच्छा डेवलपर होगा वो आपसे दबाकर पैसे लेने वाला है, क्योंकि वो आपको दबाकर अच्छा काम भी देने वाला है। मैंने कई जगह पर ना, कई वेबसाइट्स पर कह सकते हो हायर किया हुआ है डेवलपर्स को। मैंने नोटिस किया है जो जितना सस्ता डेवलपर होगा, ध्यान रखना, जो जितना सस्ता डेवलपर होगा उतना ज़्यादा आपको डिले कराएगा। एक दिन 2 दिन जो काम होगा ना उसको वो 10 दिन 20 दिन में शिफ्ट कर देगा और आपका जो टाइम है, जो आप सोच रहे थे भाई टाइम में जल्दी काम हो जाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कोई भी डेवलपर जो आपसे काम कराना चाहता है, आप जब उससे काम कराना चाहते हैं तो उसको पहले ही डिसाइड कर दीजिए एक नॉर्मल डेवलपर की जो फीस होती है वो कितनी होती है, वो भी आपको मैं बता देता हूँ। नॉर्मली अगर हम बात करें एक डेवलपर की, अगर मैं कोई इंडिकेटर बनवाता हूँ, मैंने बोला भाई मूविंग एवरेज पे मुझे इंडिकेटर बनाना है, ठीक, मूविंग एवरेज पे मुझे इंडिकेटर बनाना है, कॉम्बिनेशंस मुझे लगाने हैं सुपर ट्रेंड के, ठीक, इसमें मुझे आरएसआई भी ऐड कराना है कि मेरा जब भी सिग्नल आए तो मुझे बाय का सिग्नल यहाँ पे दिखना चाहिए और जैसे ही कोई सेल का सिग्नल आए तो सेल का सिग्नल दिखना चाहिए। तो उस कंडीशन में इस नॉर्मल इंडिकेटर को अगर हम इंडिकेटर की इनपुट एंड कह सकते हो देखें कि क्या क्या चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी कोड्स बने हुए हैं। तो उसको इसको कंबाइन करने में मैक्सिमम जो आपसे चार्ज लिए जाएंगे वो 1,000 रुपये से लेकर 2,500 तक आपसे वो चार्ज लेने वाला है। अब यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, अगर यही सेम चीज़ों का आप इंडिकेटर बनवा रहे हो तो इंडिकेटर के अंदर आपसे कम चार्ज लिए जा रहे हैं। अगर सेम चीज़ों की आप स्ट्रैटेजी बनवाते हो, अगर आप सेम चीज़ों की स्ट्रैटेजी बनवाते हो तो यही चार्ज आपके 4,000 से लेकर 6,000 रुपीज़ लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं बात समझिए। इंडिकेटर और स्ट्रैटेजी में डिफरेंस बहुत ही ज़्यादा कीमती हो जाता है। क्यों? अगर कोई इंसान इंडिकेटर किसी को देता है, कहता है भाई इसको यूज़ करो, तो वो वहाँ पे उसको बैक टेस्ट नहीं कर सकता। वो उसको बैक टेस्ट नहीं कर सकता। करेगा तो एक एक सिग्नल पे खुद बैठकर मैनुअली ऑर्डर डालना या फिर देखना कि कितना ऑर्डर लगा था और कितना मुझे प्रॉफिट यहाँ पे दिखता और कितने मेरे स्टॉप लॉस टच होते, वो सारी चीज़ें चेक होती। दूसरी जगह पे अगर आप स्ट्रैटेजी डेवलप कराते हो सेम, और किसी भी मान लीजिए आपने इंडिकेटर डेवलप बनाया, आपने बोला भाई पैसे बच गए, बहुत अच्छा, तालियां, बट आपने यहाँ पे सबसे कीमती चीज़ गवा दी जिसको बोलते हैं टाइम। कैसे? अगर आपने मान लीजिए एक बोला भाई मैं एसबीआई के ऊपर ये इंडिकेटर लगाता हूँ और चेक करूंगा कितना रिजल्ट आया, तो आपको पूरा दिन लग जाएगा क्या करने में? पिछले 6 महीने का बैक टेस्ट करने में कि 6 महीने में यहाँ पे बाय का सिग्नल आया, यहाँ पे सेल का सिग्नल आया, इतना मुझे टारगेट मिलता, इतना मेरा प्रॉफिट होता। ये सारी चीजें चेक करने में आपको 6 महीने लग सकते हैं। ये बात ध्यान रखो, सॉरी 6 महीने का डाटा चेक करने के लिए पूरा दिन लग सकता है। बट यहीं पर अगर मैं बात करूं स्ट्रैटेजी का, क्या फायदा होने वाला है स्ट्रैटेजी का फायदा ये रहेगा, जैसे ही आप एसबीआई के ऊपर उस इंडिकेटर को या फिर उस इंडिकेटर को जो हमने कोड को चेंज करवाया है स्ट्रैटेजी के रूप में, वहां पे स्ट्रैटेजी में जब उसको शिफ्ट किया तो वहां पर क्या होगा, विद इन क्लिक जैसे ही वो एसबीआई के स्टॉक के ऊपर लगेगा तो तुरंत आपको वहां पे रिजल्ट शो कर देगा विद इन सेकेंड।
वहां पे आपको रिजल्ट शो कर देगा। सेम आप दूसरे स्टॉक पे लगाओगे तो आपको वहां के रिजल्ट शो कर देगा। इस तरीके से अगर आप स्ट्रैटेजी डेवलप करवा रहे हो, आपने 1,000 रुपए की जगह 2,000 रुपए की जगह 4,000 6,000 खर्च किए अपने टाइम को बचाने के लिए, तो ये बात ध्यान रखना, हमेशा अगर आप कोई भी इंडिकेटर डेवलप कराने की सोच रहे हो तो वो इंडिकेटर के बजाय आप स्ट्रैटेजी ही डेवलप कराइएगा। इसके पीछे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, बैक टेस्ट। आप किसी भी चीज पर तब काम करना प्रेफर करोगे जब आपको पता लगे कि यहां से मुझे रिजल्ट आते हैं। अगर मुझे सोचो रिजल्ट नहीं आते तो मैं उस काम को क्यों करूंगा, वही चीज यहां पे इंप्लीमेंट होती है। यही कारण होता है कि डेवलपर आपसे जो प्राइस होता है ना इंडिकेटर का, वो कम लेता है। कम इसलिए लेता है, कॉमन सी बात है, उसको पता है कि इस इंसान को इतनी अवेयरनेस नहीं है, ये आज ये वाला इंडिकेटर बनवा के जा रहा है, कल दूसरा बनवाएगा। बट जो इंसान यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी बनाकर लाता है कि भाई मुझे ये कॉम्बिनेशन चाहिए हैं, तो वो अपनी स्ट्रैटेजी जो यहाँ पे क्रिएट कराता है, तो एक पर्टिकुलर प्राइस के बाद में उसको ये सर्विस दी जाती है जिसमें कि वो मल्टीपल स्टॉक के ऊपर विद इन सेकेंड चेक कर सकता है कि मेरी स्ट्रैटेजी कितना टेस्ट, क्या बैक टेस्ट उसका रहा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अब मान लीजिए आपको बोला किसी ने कि इंडिकेटर इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तो इंडिकेटर इंप्लीमेंट करने के लिए मुझे ऑटोमेटेड सिस्टम की भी ज़रूरत पड़ने वाली है। यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे। अगर मैं इंडिकेटर को इंप्लीमेंट करना चाहता हूं तो इंडिकेटर के अंदर होता क्या है, सबसे पहली बात आपको क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आपको एक बेसिकली बोट चाहिए होगा। बोट मतलब कह सकते हो आपका जो ब्रोकर है, आपका जो ब्रोकर है वो आपको एपीआई प्रोवाइड कराएगा। एपीआई प्रोवाइड करने के बाद में आपके बीच में यहाँ पे प्लस एक यहाँ पे बोट रिक्वायर्ड होगा। देन आपको यहाँ पे जो एक्सचेंज है आपका, वहां तक आपके ऑर्डर जाने वाले हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस रहने वाला है, ये बात ध्यान रखिए। यहां पर आपको ट्रेडिंग व्यू की भी जरूरत पड़ने वाली है। ट्रेडिंग व्यू का क्या काम रहने वाला है, ट्रेडिंग व्यू बेसिकली एक सॉफ्टवेयर कह सकते हो जहां पर आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। अब अलर्ट की बात की जाए, अगर इंडिकेटर बनवाया गया है तो इंडिकेटर में होता क्या है, मान लीजिए यहां से कैंडल बनी, नीचे आया, यहां पे आने के बाद में बाय का सिग्नल आया। बाय का सिग्नल आने के बाद ये ऊपर की तरफ चलना चालू हुआ, यहां पर सेल का सिग्नल आया। सेम ये नीचे की तरफ आना चालू हुआ। इस तरीके से मान लीजिए कोई सिग्नल आते हैं, आने के बाद में आपको क्या करना होता है, इन सिग्नल को या तो आप अलर्ट क्रिएट कर सकते हो। अलर्ट क्रिएट करने पर आप क्या करोगे, जो बाय का सिग्नल आएगा तो वहां पर आप क्या करोगे, जैसे ही बाय का सिग्नल आया आप कहते हो ट्रेडिंग व्यू को कि भाई जैसे ही बाय का सिग्नल आया तो मेरे बोर्ड के पास में तुम सिग्नल भेजना। क्या सिग्नल भेजना, जो अलर्ट के अंदर आपने मैसेज डाला है। मैसेज हो सकता है कि बाय करो पर्टिकुलर स्टॉक को इस पर्टिकुलर प्राइस पे इतनी क्वांटिटी में, सब कुछ होता है वहाँ पे प्री डिफाइंड। तो जैसे ही मैसेज बोर्ड के पास जाता है तो बोर्ड क्या करता है, तुरंत एपीआई के थ्रू आपके ब्रोकर के अकाउंट के अंदर ऑर्डर डालता है और वो ऑर्डर तुरंत आपका जाता है कहाँ पर, एक्सचेंज के अंदर। अगर इस पर्टिकुलर टाइम की बात करूँ तो यहाँ पे 1 सेकंड के अंदर अंदर आपका पूरा वर्क कंप्लीट हो जाता है और यहाँ पर आपको अवेलेबल होने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है अगर आप इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो तो। इसी तरीके से मान लीजिए अब यहाँ पे बाय का सिग्नल आया, बाय का सिग्नल आने के बाद यहाँ पे सेल का सिग्नल आता है और सेल के सिग्नल आने पर आप कहते हो कि मेरा जो बाय वाला ट्रेड था भाई उसको क्लोज कर देना और एक नई सेल पोजीशन एक्टिवेट कर लेना। तो ये क्या करेगा, ट्रेडिंग व्यू के थ्रू फिर से सेल के सिग्नल के अंदर क्या ऑर्डर डाले जाएंगे, ऑर्डर ये डाले जाएंगे, मतलब अलर्ट जो है वो अलर्ट क्या डाला जाएगा, डाला जाएगा भाई एग्जिट करो जो बैक साइड के मेरे पूरे के पूरे रिजल्ट थे, प्लस एक न्यू पोजीशन क्रिएट करनी है किस चीज की, सेल साइड की। तो ये ऑर्डर अब यहां पर डाला जाएगा। सेम अब नेक्स्ट जब बाय का सिग्नल जनरेट होगा तो उस जगह पर क्या कोड डाला जाएगा कि एग्जिट करो किसको, सेल साइड को, और यहां पर ऐड करो किसको, बाय साइड की क्वांटिटी को। तो इस तरीके से आप ऑटोमेटेड सिस्टम यहां पे यूज कर पाओगे। कहां पर, इंडिकेटर को यूज करते हुए किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर। जो भी आपका स्टॉक है या फिर जो भी आपकी स्ट्रेटेजी के कॉम्बिनेशंस के हिसाब से आपको बेस्ट रिजल्ट आ रहा है, आप उसके अंदर उसको इंप्लीमेंट कर पाओगे। अब बात आ जाती है यहां पर आपको कुछ और चीजें देखने के लिए नहीं मिलेंगी। देखो इंडिकेटर में वही चीज हो रही है। चलिए जी, यहां पर दिक्कत ये आ जाती है कि आपको हर अलर्ट खुद ब खुद क्रिएट करना पड़ता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। मतलब बाय का अलर्ट अलग करोगे, टारगेट होता मान लीजिए यहां पे मैंने बोला टारगेट लगाना है तो टारगेट का अलर्ट आप खुद से अलग से डिसाइड करोगे, स्टॉप लॉस का अलर्ट आप खुद से डिसाइड करोगे। तो इस तरीके से यहां पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। प्रॉब्लम किस चीज की, यहां पे आपको टाइम ज्यादा लग रहा है, आपको जो माइंड है आपका वो ज़्यादा लग रहा है कि भाई इतनी सारी चीज़ें मगजमारी करनी पड़ेगी। अगर मैं आपको बोलूँ ये सारे तामझाम जितने भी हैं सारी चीज़ें विद इन लाइक 1 क्लिक आप कर पाए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रैटेजी, आपने अपनी स्ट्रैटेजी को डेवलप कराया और स्ट्रैटेजी डेवलपमेंट के बाद में आपको क्या मिलता है, कोड मिलता है और वो कोड आपका ही रहता है। तो कॉमन सी बात है, आप उसको कभी भी कहाँ पर इंप्लीमेंट कर सकते हो, ट्रेडिंग व्यू पर। आप उसको ट्रेडिंग व्यू के ऊपर इंप्लीमेंट कर सकते हो। इंप्लीमेंट करने के बाद होने वाला क्या है समझो,
एक कोड होगा, केवल एक कोड कि भाई मैं किसके अंदर काम करना चाहता हूँ, मैं एसबीआई के अंदर काम करना चाहता हूँ। तो आप अपने बोट के पास जाओगे, जो भी आपका बोट होगा, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, मार्केट में बहुत तरीके के बोट अवेलेबल होते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हो। बोट पे जाओगे, वहाँ पे एक कोड मिलेगा आपको कि भाई एसबीआई के शेयर के अंदर मुझको अपनी स्ट्रैटेजी लगानी है। स्ट्रैटेजी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, डेवलपर ने पहले ही उसको कोड में बनाया हुआ होता है। क्या? पहली चीज़, बाय करवा सकते हो आप उससे, सेल करवा सकते हो उससे, आप एग्जिट करवा सकते हो उससे, आप स्टॉप लॉस लगवा सकते हो, ठीक। आप यहाँ पे टारगेट लगवा सकते हो, ठीक। आप अपने और भी कॉम्बिनेशन डाल सकते हो कि भाई एक पर्टिकुलर प्राइस पे आए तो मेरे 20% शेयर्स एग्जिट कर जाएं, एक पर्टिकुलर प्राइस पे आए तो मेरे 30% एग्जिट कर जाएं बचे हुए, देन उसके बाद में बचे हुए 50% एग्जिट कर जाए। तो इस तरीके से आप वहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी में डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ में ये चीज़ें करवा सकते हो। अब किसी इंसान ने अगर स्ट्रैटेजी डेवलप करवाई है, भाई उसने पैसा खर्च किया है ना, और पैसा खर्च किया है तो उसको सर्विस भी मिलेगी, और सर्विस भी मिलेगी तो उसको टाइम वैल्यू बचेगी उसकी। कैसे बचेगी? वो क्या करेगा, केवल एक कोड जनरेट करेगा, एक कोड करेगा कि मुझे एसबीआई के अंदर ट्रेड करनी है। कोड कहाँ पे डाला जाएगा? ट्रेडिंग व्यू के ऊपर। ट्रेडिंग व्यू पे कोड डाला, वहां पे एक अलर्ट बनेगा, केवल एक अलर्ट। अलर्ट बनने पर क्या होगा, जैसे ही वहां पे बाय का सिग्नल आएगा आपकी स्ट्रैटेजी के अनुसार, आपका ऑटोमेटिकली बाय हो जाएगा। जैसे ही सेल का सिग्नल आएगा आपका सेल हो जाएगा। जैसे ही आपका टारगेट आ जाएगा एग्जिट हो जाएगा। जैसे ही आपका स्टॉप लॉस टच हो जाएगा तो भी एग्जिट हो जाएगा। ये सारी चीजें ऑटोमेटेड सिस्टम के थ्रू आप कर पाओगे। इसके लिए आपको देखने की भी जरूरत नहीं है, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है आपको, मतलब समझ रहे हो, कुछ भी देखने की जरूरत नहीं। केवल क्या करना होता है, ट्रेडिंग व्यू अपने फोन में लॉग इन कर लीजिए, ठीक। ट्रेडिंग व्यू अपने फोन में लॉग इन किया। एपीआई कनेक्शन की बात करें तो एपीआई कनेक्शन मॉर्निंग में कर लिया जाता है 8:30 बजे के आसपास, मार्केट खुलने से कुछ समय पहले। तीसरी कंडीशन, आपका जो बोट है उसको आप एक्टिवेट कर लीजिए। ये तीन चीजें आपको मार्केट खुलने से पहले करनी है। अब क्या होगा, जैसे ही मार्केट खुलेगी 9:15 के ऊपर, तो जो भी सिग्नल रनिंग होगा, मान लीजिए सिग्नल ऑलरेडी चला और सिग्नल चला, बाय का सिग्नल यहां से चला, तो आपकी क्वांटिटी या तो यहां से बाय होगी, वरना जो नेक्स्ट आने वाला सिग्नल होगा, मान लो यहां पे सेल सिग्नल आने वाला है, बाय के बाद सेल ही आएगा, तो सेल सिग्नल आएगा तो वहां से कंटिन्यू होगा। आप यहां पे एक और चीज इन्वॉल्व कर सकते हो, आप अपनी स्ट्रैटेजी में ये भी डिफाइन कर सकते हो कि मैंने देखा कि एसबीआई का शेयर अप साइड पर है, अप मूवमेंट है उसके अंदर, ठीक है। और मूवमेंट कैसे पता करते हैं, मैंने बताया था आपको, 200 डेज मूविंग एवरेज लीजिए, 1 डे के टाइम फ्रेम पर उसको यूज कीजिए। अगर वो बेसिकली 200 डेज के ऊपर कैंडल है तो आप उसको बाय साइड पर कंटिन्यू मान के चलिए। अगर वो 200 डेज के नीचे है देन उसको आप सेल साइड पे मान के चलिए। कभी भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, तो ये बात ध्यान रखना, बाय ऊपर की तरफ आए तो बाय करके चलो, नीचे की तरफ आए तो सेल करके चलो। और ये स्ट्रैटेजी ना बड़े से बड़े कह सकते हो म्यूचुअल फंड भी यूज करते हैं, ये बात ध्यान रखना। बहुत ही सिंपल है, बट सिंपल चीजें लोगों को हजम नहीं होती, होता है ना, वही वाली चीजें आती है कि ऐसा कैसे, मतलब कोई बोले कि ये तो बस इतना ही था, मैं इतना ही काम करता हूँ, तो क्लाइंट क्या बोलेगा, सामने वाला क्या बोलेगा, जी हाँ ऐसे थोड़ा ही ना, उसको शक होगा कि कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें पीछे होंगी। जबकि हो सकता है जो इंसान काम कर रहा है बहुत ही सिंपल चीजों पे काम कर रहा हो, बहुत ही सिंपल लॉजिक्स पे काम कर रहा हो। क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक हो सकता है बनाए मैंने और मैं ही उनको फॉलो ना कर पाऊँ, तो फायदा क्या हुआ। सोचो मैं बना दूं एक अपने लिए पूरा का पूरा चार्ट कि मैं दिन में 20 घंटे काम करूंगा, 4 घंटे ही सोऊंगा, ये है वो है, देन ये पागलपंती हो जाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। अब मान लो मैंने बोला एसबीआई का अप ट्रेंड है, तो अप ट्रेंड का मतलब क्या हुआ, मैं बोलना चाहता हूँ कि भाई देखो, मेरे बाय का सिग्नल आए तो आप बाय कर लेना, सेल का सिग्नल आए तो मेरी बाय वाली ट्रेड को क्लोज कर देना, बट नया सेल एक्टिवेट भी मत करना। तो ये भी आप स्ट्रैटेजी के अंदर डेवलप करवा सकते हो, ये बात ध्यान रखना। आप कहते हो भाई मैंने बाय का सिग्नल आए बाय कर लेना, चलो जी बाय हो गया। अगर बाय करने पर वो एक लेवल तक नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है, उस लेवल पे जाके मेरा एवरेज करना है तो एवरेज कर लेना, नेक्स्ट एवरेज करना है तो एवरेज कर लेना। तो ऐसी चीज पता है कब की जाती है, जब कोई इंसान अपना पैसा खर्च करता है, खर्च करने के बाद में वो सबसे कीमती चीज बचा लेता है जिसको बोलते हैं टाइम। तो ये है उन लोगों के लिए जो लोग इस तरीके से काम करना चाहते हैं। और देखो ये चीजें ना, जो स्टॉक में इक्विटी में काम कर रहे हैं, जो निफ्टी बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं, ठीक, उनके लिए बहुत ज्यादा काम की हो जाती है। क्यों हो जाती है, इक्विटी की बात की जाए या फिर बैंक निफ्टी की बात की जाए, तो इनके अंदर जो मूवमेंट होती है, मूवमेंट जो है वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट होती है, बहुत ज़्यादा हाई मूवमेंट होती है। तो उस कंडीशन में डिसीजन मेकिंग जो होती है ट्रेडिंग के लिए, वही सबसे ज़रूरी है। पता लगा आपको दिखाई दे रहा है कि सिग्नल आया बाय हो गया, बट आप वेट कर रहे हो ना जी ना सेल का आ सकता है, ना जी ना सेल का आ सकता है, तो उस कंडीशन में ऑटोमेटेड सिस्टम आपका कह सकते हो वेट नहीं करेंगे, वो यहाँ पे डायरेक्टली ऑर्डर डाल देंगे। तो यही इसकी सबसे अच्छी बात होती है कि आपके इमोशंस यहाँ पे कोई काम नहीं करते। देखो मार्केट में दो ही चीज़ें नुकसान कराती है, पहली चीज़ हो जाती है डर,
और दूसरा लालच, ठीक है। अब लालच कब आता है, इमोशनल हो जाता है इंसान के, ना जी ना, मेरे 500 रुपये का नुकसान हो रहा है। अरे भाई, तुझे 2,000 का प्रॉफिट भी बन सकता है, ये भी तो देखना। कॉमन सी बात है, वो इंसान नहीं देखता, क्योंकि हमारा जो माइंड है ना वो इस चीज़ के डेवलप है कि 500 का नुकसान है, अरे बाप रे, ये तो पूरे दिन की कमाई थी। वो ये नहीं देख रहा कि 2,000 का प्रॉफिट भी बन सकता है। तो माइंड जो है हमारा ये खतरे को देखता है, और खतरे को मिटाना हमारा, कह सकते हो, माइंड की प्रोग्रामिंग होती है कि जैसे उसको खतरा दिखता है ना, कहता है भागो रे भागो। वही चीज़ यहाँ पे आती है। तो उस कंडीशन में वो क्या कहेगा, निकल जाओ, अभी 500 है, कल को 2,000 हो जाएगा। ये कंडीशंस आपको संभालनी होती है, और ये कंडीशन कौन संभाल सकता है, ऑटोमेटेड सिस्टम। और यहाँ पर ऑटोमेटेड सिस्टम अगर आप यूज़ करोगे भी ना, तो आप इंडिकेटर को ना यूज़ करते हुए स्ट्रैटेजीज को यूज़ कीजिएगा। थोड़ी महंगी होती है, देखो अच्छी चीज़ें महंगी होती है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना है, अच्छी चीज़ें महंगी ही होती है। आप सोचो कि मुझे सस्ते में अच्छी चीज़ मिल जाए, नॉट पॉसिबल मेरे भाई, आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है, और वैल्यू पे करनी ही पड़ती है, हर किसी को पे करनी पड़ती है। तो आपको भी अगर स्ट्रैटेजी डेवलप करवा रहे हो तो पैसे तो पे करने पड़ेंगे, और काफ़ी सारे ऐसे लोग होंगे जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, वो डेवलपर होंगे। तो मेरे भाई, आप लोगों से तो यही कहना है, थोड़े कम पैसे लिया करो, ताकि आम आदमी अपनी, लाइक कह सकते हो, बैक टेस्ट करने के लिए स्ट्रैटेजी डेवलप करवाए, और करवाने के बाद में उसको इम्प्लीमेंट करके कुछ पैसा मार्केट से कमाए, ठीक है। तो ये चीज़ें आती है, आपने नाम भी सुना होगा, मैं क्यों बता रहा हूँ। आपने देखा होगा जो ब्लैक रॉक कंपनी है ना, जो दुनिया की बहुत सारे एसेट्स, बहुत सारे क्या, बहुत बड़ी कंपनी है, और बहुत बड़ा एसेट मैनेजमेंट काम करती है। उसके खुद के लाइक सिस्टम्स हैं, उनके खुद के, कह सकते हो, एल्गो कोड्स हैं। एंड आम जनता को लगता है कि हम वो कोड्स वगैरह लाइक एक्सेस कर सकें, कभी नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा, अपनी खुद की कुछ लॉजिक्स, अपने खुद के कुछ स्ट्रैटेजीज फॉलो करने होंगे। आपने देखा होगा काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं, अजीब अजीब से होते हैं, कि काम करने में, कि काम पता नहीं किस तरीके से करते हैं, बट वो वहाँ पे सक्सेस कर जाते हैं। रीज़न है उसके पीछे, क्योंकि उनकी खुद की स्ट्रैटेजी, खुद के लॉजिक्स होते हैं, और अपने लॉजिक्स पे वो टिके रहते हैं, बार बार उन लॉजिक्स की प्रैक्टिस करते हैं। इसी कारण वो वहाँ पे सक्सेसफुल काउंट होते हैं। आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी कि आपको एल्गो सिस्टम यूज़ करना है तो क्या यूज़ करना है, इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी। फिर भी किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो नंबर है 9837482890। सेकंड नंबर है 8077521043। इनमें से किसी भी नंबर पे मैसेज कर सकते हो। बाकी अगर आप सिस्टम के बारे में, या फिर कह सकते हो करेंसी मार्केट के बारे में समझना चाहते हो, तो ये मेरी वेबसाइट है explosivetrades.in। आप इस वेबसाइट पे जाकर विजिट कर सकते हो, एंड काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अपडेट में मिल जाती है, ठीक है। सो इसी के साथ मैं आज की वीडियो बंद करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर।